क्षेत्र मिति, मतलब हम कहें तो मेंसुरेशन बुला सकते हो उसे आप, मेंसुरेशन। ठीक बेटा, चलो सबसे पहले हम बात करेंगे विषम बाहु त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे? विषम बाहु त्रिभुज की बात करते हैं। विषम बाहु त्रिभुज होता क्या है? ऐसा फिगर जिसकी तीनों साइडें आपस में क्या होती हैं? अनइक्वल होती है, मतलब तीनों भुजाओं का माप अलग अलग होता है, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। थोड़ा त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद ही आगे हम चर्चा करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर इस बिंदु को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। अगर इसी को बात कर ले, इसमें इसी को कहते हैं हिंदी में शीर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीर्ष कहा जाता है। ये जो साइड है ना, साइड, इसको इंग्लिश में साइड बुलाते हैं, साइड बुलाते हैं। हिंदी में इसे हम भुजा का नाम देते हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका एंगल। क्या कहलाएगा? एंगल। हम इसे कहते हैं कोण। तो कोई भी त्रिभुज हो, उसमें कोई भी त्रिभुज हो, शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं? शीर्ष 3 होते हैं। दूसरी बात आए, भुजाएं कितनी होती हैं? तो त्रिभुज में बेटा कितनी भुजा होती हैं? 3 भुजा पाई जाती हैं। अगली बात कर ले, कोण कितने पाए जाएंगे? तो कोण होते हैं 3। और सबसे खास बात यह है कि 3 कोण होते हैं, तो तीनों कोणों का सम कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी। अगर त्रिभुज में पी की वारस लिखा है तो कोण पी प्लस क्यू प्लस आर, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। ये बातें हमने यहाँ से जान ली। ठीक है, तो देखो शीर्ष कितने होते हैं? 3। एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये बनेगा, एक शीर्ष ये बनेगा। इनको नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है ना। जो शीर्ष पर जो भी कोण बनता है उसे किससे दिखाते हैं? इसी जो यहाँ पर लिखा है, जैसे ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, इसी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम बोले कि इसे क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे कोण ए प्लस इसे क्या बोलेंगे? कोण बी। इसे क्या बोलेंगे? कोण सी। इन सब का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये हमें जानकारी इसकी होनी चाहिए, बेसिक सी जानकारी है, आपको मालूम होगी, हमें मालूम है। चलो, तो अब आगे बात करते हैं कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। तो समतल पर बनी ऐसी आकृति जो 3 ओर से घिरी होती है, समतल पर बनी, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। उसमें 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, ये जान गए। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या डालेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है ना। विषम मतलब जिसकी भुजाएं समान ना हो, तीनों भुजाओं की माप, तीनों साइड्स की माप अलग अलग हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है। इसे हम स्केलेन ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो सुनते हैं। सबसे पहले इसकी अगर हम बात कर ले, ठीक है ना, विषम बाहु त्रिभुज की, तो अगर हमने वर्टेक्स ए लिखा यहाँ पर बी लिखा, यहाँ पर सी लिखा, तो जिस वर्टेक्स के सामने जो भुजा होगी, जैसे यहाँ पर कैपिटल बी लिखा है, तो कैपिटल बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी से दर्शाया जाता है। कैपिटल ए के सामने वाली भुजा को, मतलब इस कोण के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए से प्रदर्शित करेंगे, और इस सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से दिखा देते हैं। ये भुजाओं के बारे में जानकारी आपको हो गई। तीनों भुजाएं उसकी देखो अलग अलग हैं, ए बी और सी। इन तीनों भुजाओं की माप यहाँ से अलग अलग दे रखी है। अब बात कर लेते हैं परिमाप की। किसकी बात करते हैं? परिमाप की। तो परिमाप होता क्या है? परिमाप पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर मतलब पी से इसको प्रदर्शित करते हैं, पेरीमीटर। परिमाप क्या होता है? द सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है ना, द सम ऑफ ऑल साइड मतलब सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। तो तीनों भुजाओं का, पहली ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा, इन सभी का सम क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। इसे दिखाते किससे है? पी से। हम इसको डायरेक्ट पी भी लिख सकते थे। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरी चीज़ हमें जानना पड़ेगा, अगर हमें अर्ध परिमाप लिखना हो, क्या लिखना हो? अर्ध परिमाप ज्ञात करना हो। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम त्रिभुज का जो एरिया निकालेंगे वो हीरोन्स फार्मूला के तहत निकालेंगे। अर्ध परिमाप को दिखाते बेटा किससे? ऐसे। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेरीमीटर कहते हैं। ये क्या होता है? परिमाप का आधा होता है, मतलब ए प्लस
बी प्लस सी का आधा कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, सेमी पेरीमीटर यहाँ से निकल के आता है। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी क्या था परिमाप, तो P/2 कर सकते हैं। ये क्या कहलाएगा, सेमी पेरीमीटर कहलाएगा। इसको दिखाते किससे, ऐसे दिखाते हैं। अगर तीनों साइड अलग अलग होती हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल बताओ, एरिया बताओ, क्या बताओ, क्षेत्रफल बोले या आपसे बोले एरिया बताओ, एरिया को ए से दिखाएंगे, क्या बताएंगे, एक फार्मूला लगाना है जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। पहले लिखते हैं एस, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। फिर एस में पहली भुजा को घटा देंगे, फिर एस में दूसरी भुजा माइनस करेंगे, फिर एस में हम तीसरी भुजा को माइनस कर देंगे। इससे क्या निकल के आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। कोई भी त्रिभुज हो सभी का निकल के आ जाता है अगर उसमें साइडें दी गई हो तो। ठीक, चलो इतनी हम बातें जान लिए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये कब लगाएंगे, जब तीनों भुजा हमें पता होगी तब इससे लगाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे क्वेश्चन लिया हमने, जैसे त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं। अब इसका हमें एरिया बताना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। ये क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, 6, 8, 10 सबको जोड़ के 2 से भाग कराएंगे तो अर्ध परिमाप निकल के आएगा। 8, 6, 14, 14 में 10 जोड़ेंगे 24, 24 का आधा करेंगे 7, क्या निकल के आ गया 7। मान लो ये सेंटीमीटर में दी गई है, किस में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है, तो सेंटीमीटर में क्या आएगा, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका क्या आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। अब आपको बताना है एरिया, बताना है, क्या बताना है, एरिया। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। पहले एस लिखेंगे, एस का मान 14 है, फिर एस में पहली भुजा घटाएंगे तो 14 में 8 घटाएंगे, क्या बचेगा, सॉरी 14 में पहले 6 घटा लो 8 आ जाएगा, फिर 14 में 8 घटा लो 6 आ जाएगा, 14 में 10 घटा लो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना, वर्गमूल निकाल देना इसका। ठीक, 14 को क्या लिखते हो, 7 गुणे 2। 8 को क्या लिखते हो, 4 दूना 8। 6 को क्या लिखोगे, 2 गुणा 3। और 4 को क्या लिखेंगे, 4 को 4 ही रहने दीजिए, हमें पेयर बनाना पड़ेगा। 2 का पेयर बनना है, ये बेटा बाहर आ जाएगा बेटा, और 4 का पेयर बनना है ना, 4 को बाहर ले आएंगे। और किसका पेयर बनना, अब किसी का पेयर नहीं बनना, 7, 2, 3 में से इनको अंदर ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 7 छंग 42, तो 7 दूनी 14 है, रूट के 42 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, एरिया निकल के आ गया। एरिया की जो यूनिट होती है स्क्वायर में चलती है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आगे। अगर सपोज दैट सोचिए यहीं पर एक ऐसा क्वेश्चन आता है परीक्षा में और बहुत बार आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भुजाएं, भाई 3-4 ऑप्शन देगा और उनमें से कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती, ऐसा प्रश्न आता है। इसकी पहले हम प्रॉपर्टी जान लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, मान लो तीनों भुजाओं की माप दी गई है ए, बी और सी। ऐसा नहीं है कि मन में आया और संख्याएं लिख दी, कह देंगे ये त्रिभुज की भुजाएं हो गई। ऐसे हमने ये लिखा है, ऐसे यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, अब बोल दिया कि ये हमारा त्रिभुज की भुजाएं हो गई। ऐसे त्रिभुज नहीं बनता है। त्रिभुज की भी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है, तो वो जानिए। यहाँ से देख, किन्हीं दो भुजाओं का सम, किन्हीं दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अगर हम ए बी का सम करते हैं, किसका सम करते हैं, ए और बी का सम करते हैं, तो वो किससे बड़ा होना चाहिए, सी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर हमने ए सी लिया तो ए प्लस सी भुजा का सम किससे बड़ा होना चाहिए था, बी से बड़ा हो जाए। या अगर हमने बी और सी को जोड़ा तो किससे बड़ा हो जाए, ए से बड़ा हो जाए। ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। किन्हीं त्रिभुज की दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा हो, और ये सारी भुजाओं में चेक करके तब हम करते हैं। ठीक, अब इसके क्वेश्चन करवाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी आपको क्या याद रखनी है, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं दो भुजाओं के अंतर से तीसरी भुजा बड़ी होती है। तो दो भुजाओं का अंतर लेते हैं, ए और सी का अंतर लेते हैं। ए और सी के अंतर से क्या बड़ी होगी,
बी भुजा बड़ी हो जाएगी। अगर हम BC का अंतर लिए तो B और C के अंतर से कौन सी भुजा बड़ी होगी? A बड़ी होगी। ठीक है, अगर हम AC हो गया, BC हो गया, अब क्या ले सकते हैं हम? C, तो BC लेंगे, CAC AB। अब अगर हम यहाँ पर AB हो गया, C लेते हैं, अगर C लेते हैं तो क्या बचेंगे? AB, मतलब AB का जो अंतर होगा वो C से छोटा होगा। बात समझ में आई? तो ये दो हमें प्रॉपर्टीज त्रिभुज की पता होनी चाहिए थी। ठीक है ना, प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है। और ये मत सोचिएगा कि केवल प्री लेवल के एग्जाम बनता है, ये मेंस में भी बनता है यहाँ से। अब सपोज दैट मानिए जैसे एक त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज है ABC। क्या दिया गया है? ABC, A, B और C एक त्रिभुज है। इसमें अगर आपको BC की माप पता है और आपको हाइट पता है, क्या पता है? हाइट। ये इसको हाइट को H1 मान लेंगे। तो किसी भी त्रिभुज में यदि आपको बेस पता है, हाइट पता है, तो आप उसका क्षेत्रफल सीधे निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा? इसका क्षेत्रफल बनेगा 1/2 आधार, आधार का मतलब BC, क्या कर सकते हैं? BC गुणे H1 कर सकते हैं। इससे क्या निकल के आएगा? एरिया निकल के आएगा। मान लो त्रिभुज यही है, मान लो त्रिभुज आपका यही है, और अब जो यहाँ पर हाइट है वो शीर्ष A से नहीं डाली गई है, कहाँ से? शीर्ष B से डाल दी गई है, तो ये हाइट 2 मान सकते हैं। अब जब ये हाइट होगी तो बेस क्या कहलाएगा? AC वाला पार्ट ये बेस हो जाएगा। तो इसका भी एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया बराबर क्या बनेगा? 1/2 इंटू क्या करेंगे? पहले बेस किसको माने? अब AC को, तो लिखेंगे AC गुणे, अब हाइट क्या है बेटा? H2, तो यहाँ लिख सकते हैं हम H2। इससे भी हम एरिया निकाल ले जाएंगे। अगर सपोज दैट वर्टेक्स B से हम यहाँ पर लंब ना डालते, मतलब ऊंचाई यहाँ पर न दी जाती, तो तीसरा केस क्या बनेगा? त्रिभुज ऐसे बनेगा आपका। ठीक है, अब वो क्या करेगा? वर्टेक्स C से यहाँ पर इसकी ऊंचाई दे देगा। ये हाइट नंबर हो गई 3। ये बिंदु है A, B और C। अगर इसका एरिया निकालने के लिए बोल दे तो 1/2 करेंगे बेटा, और इस पर किसको मानेंगे? बेस AB को मानेंगे। किसको मानेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर AB गुणे हाइट क्या है आपकी बार? H3। इससे भी हम एरिया निकाल सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बात करते हैं, अगर त्रिभुज के अंदर वर्ग दे दिया जाए और उस वर्ग की भुजा आपसे पूछ दी जाए तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे? ये एक त्रिभुज है, इसके अंदर एक वर्ग बना है। क्या बना है? इसके अंदर एक वर्ग बना है। वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है? इक्वल होती, बराबर होती है बेटा, है ना। ये x है। ये त्रिभुज क्या था? A, B और C। अब इस वर्ग की क्या ज्ञात करनी है? हमें भुजा ज्ञात करनी है। वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। भुजा क्या होगी ये ज्ञात करना है। ठीक, और उस केस में आपको ऊंचाई भी दे दी जाए। क्या दे दी जाए? ऊंचाई दे दी जाए। इसे मानेंगे ऊंचाई हाइट, इस वाले को मानेंगे बेस। इस बेस को मान सकते A। जब भी आपको वर्ग की भुजा ज्ञात करना हो तो करेंगे क्या? पहले हम दोनों का गुणा करा देंगे। बेस इंटू क्या हो जाएगा? H प्लस, फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे। मतलब किसको किसको? बेस को और हाइट को जोड़ देंगे। इससे क्या निकल के आ जाएगी? वर्ग की भुजा निकल के आ जाएगी। या ऐसे भी कर सकते थे, अगर यहाँ से आपको ये ऊंचाई नहीं दी गई है और इस वाली भुजा को क्या कहेंगे? बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी बोलेंगे। ये वाली हाइट दे दी जाती तो भी आप निकाल सकते थे। क्या करते हैं इस केस में? या तो फिर हम ये ऊंचाई इसको मानेंगे तो बेस इंटू हाइट करेंगे तो b इंटू एच हो जाएगी। फिर दोनों को जोड़ के लिखना है b प्लस के h। क्या लिखना है? b प्लस के h लिखना है। चलो, अब अगर बेटा यहाँ पर आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल की त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगी, तो वो निकालना हो। जैसे कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है,
उस वृत्त को कहा जाता है अंतावृत्त। क्या कहा जाता है? अंतावृत्त। इस त्रिभुज की आपसे रेडियस पूछ दे, क्या पूछ दे? रेडियस अगर आपसे पूछ दे तो जब भी त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना हो उसकी त्रिज्या निकालनी हो। क्या निकालनी हो? त्रिज्या निकालनी हो, मतलब रेडियस निकालनी हो। तो कैसे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल में किससे भाग करा देंगे? किससे भाग करा देंगे? अर्ध परिमाप से भाग करा देंगे। एस से, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। तो हमें क्या निकल के आ जाएगी? त्रिज्या निकल के यहाँ से आ जाएगी। एक फार्मूला आपको ये तैयार रखना है। दूसरी चीज, अगर कोई वृत्त बना हुआ है और वो किसके बाहर है? वो त्रिभुज की सभी भुज वर्टेक्स से होकर जाता है। मान लो ऐसे एक सर्कल है, इसके अंदर क्या बना है? एक त्रिभुज बना है। तो त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बना है, मतलब तीनों शीर्ष से होकर के उसकी परिधि गुजर रही है। तो इस केस में अगर आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछी जाए, क्या पूछी जाए? त्रिज्या पूछी जाए। जो त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बना है उसे कहा जाता है बाह्य वृत्त। क्या कहते हैं? इसे अंता, इसे बाह्य वृत्त बोल देंगे, ठीक है ना, या परिवृत्त बोलते हैं। क्या बुलाते हैं? परिवृत्त बुलाते हैं। तो जब भी बाह्य वृत्त मतलब परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, रेडियस निकालनी हो, इसमें क्या करेंगे? इन तीनों भुजाओं का मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करा देंगे? ए बी सी का मल्टीप्लाई करा के 4 इंटू त्रिभुज के एरिया से भाग करा देंगे। क्या करा देंगे? 4 एक गुणे त्रिभुज के एरिया से भाग करा देंगे। तो क्या निकल के आती है? परिवृत्त की त्रिज्या निकल के आती है। ठीक, समझ में आया होगा। चलो अब हम आते हैं अपने प्रश्नों पर, और प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे वो देखेंगे। चलो इस क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती है। ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2017 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, परेशान होने की कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती हैं। अभी हमने आपको बताया कि त्रिभुज की भी एक प्रॉपर्टी होती है, उस आधार से त्रिभुज का निर्माण होता है। ये नहीं कि जो मन में आया वो संख्या लिखी अब बोल देंगे कि त्रिभुज है, ऐसा बेटा बिल्कुल नहीं होता है। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी? त्रिभुज की 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो पहले हम पहला ऑप्शन पकड़ेंगे। अच्छा 8 में 5 जोड़ो, 8 में 5 जोड़ते हैं तो कितना बनता है? 13। ये बड़ा होना चाहिए था किससे? 15 से। पहले ऑप्शन में ही हमें गलती नजर आ गई, जबकि 8, 5, 13 का सम किससे बड़ा होना चाहिए? 15 से बड़ा होना चाहिए, जबकि ये बड़ा है नहीं। इसका मतलब यही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम बाकी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे चेक आपको नहीं करना, जैसे आपको ये मिला सीधे आंसर बताएंगे। ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। आगे देखो, जैसे इसको देखते हैं, 15 8 कितना बनता है? 23। 23 बड़ा है किससे? अगर बी ऑप्शन में चलते हैं, ये ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन में। 15 8 बनता है बेटा 23। देखो 23 बड़ा है कि नहीं बड़ा है किससे? 18 से, बिल्कुल है। सी में आ जाओ, सी में आते हैं 6 7 कितना बनता है? 13। 13 बड़ा है ना 11 से, बिल्कुल बड़ा है। डी में आ जाओ, चेक कर लेते हैं। 6 5 11 बड़ा है किससे? 7 से। अभी हमने इससे इन दोनों का सम चेक कराया, हम चाहें तो इसको रख करके इन दोनों को चेक करा सकते हैं। देखो 7 5 कितना बनता है? 12। 12 बड़ा है 6 से। इसको भी ले सकते हैं, 6 7 13 बड़ा है ना 5 से। यहाँ पर आ जाओ, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं लग रही, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। आप इसको 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है यहाँ पर? ए। इसका मतलब 5 8 15 किसी भी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती हैं। माइनस वाले केस से भी हम इसको लगा सकते थे, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है 8 12 16 किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं। 8 12 13 किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं। एक त्रिभुज दिया है जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है ना। जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे आपको हीरोन फार्मूला लगाना है, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग है, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस कैसे आता है? अर्थ परिमाप, तीनों भुजाओं का सम 8 + 12 + 16
और करके 2 से भाग करा देंगे तो क्या बनेगा 12 8 20, 20 16 36 बनेगा। 36 का आधा कितना होता है बेटा 18 होता है। कितना होता है 18। बस हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, पहले लिखेंगे 18 गुणे 18 में पहले क्या घटाएंगे 8 तो बचेगा 10 गुणे 18 में 12 घटाएंगे क्या बचेगा 6, 18 में 16 घटाएंगे क्या बचेगा 2। ठीक है 18 गुणे 2 करने से बन जाएगा 36। क्या बन जाएगा 36, मतलब 6 गुणे 6 बन जाएगा। ठीक इसका 2 निकाल लीजिए, इसका 2 निकाल लीजिए तो ये बन जाएगा 2 गुणे 5 और 2 गुणे 3, ये 6 बना ये 10 बना, ये 6 रंग 36 हो गया। इसका पेड़ बना के बाहर निकालेंगे, इस 2 का पेड़ बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 5 गुणे 3 बचेगा, 5 से 15 अंदर बच जाएगा। 6 दूनी 12 रूट के 15 वर्ग सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की क्या आ गई एरिया निकल के आ गई, मतलब क्षेत्रफल निकल के आ गया। त्रिभुज की 3 भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दी गई हैं। हमें यहाँ पर एरिया निकालना है। 3 भुजाएं हैं 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। क्या है 13 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड हैं, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है। आपको क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो एरिया तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो आप हीरोन्स फार्मूला से चलेंगे। क्या होता है मतलब पहले अर्धफल माप ज्ञात करो, सबका सम करो 11 + 12 प्लस के 13 अपान के 2 कर लीजिए। जोड़िए इनको 11 दूनी 22 11 33, 33 में 1 जोड़ दो 34 और 34 में 2 जोड़ दो 35 बन जाएगा। जहाँ जोड़ो 3 2 5, ये 35/2 आ गया। कितना आ गया 35/2 आ गया। इसका इसमें भाग कर देंगे कितना आएगा 17.5। अर्धफल माप निकल के आ गया। अब हमें एरिया निकालना था। क्या निकालना है एरिया निकालना है। ठीक है बेटा, तो एरिया निकालने के लिए एरिया बराबर क्या बोलेंगे रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और आप क्या करेंगे बराबर एस का मान क्या रखेंगे 17.5। फिर 17.5 में क्या घटाएंगे पहली भुजा घटाएंगे 11 घटाएंगे, 17.5 में दूसरी भुजा घटा लेंगे और 17.5 में से तीसरी भुजा घटा लेंगे। ठीक इतना कर ले जाएंगे और इसको उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। जो आंसर आएगा वो हमारा उत्तर होगा। ठीक आई होप ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। अब अगली प्रॉपर्टी त्रिभुज की सीखिए। अगर मान लो त्रिभुज की भुजाएं ना दी जाएं और माध्यिका दे दी जाए। क्या दे दी जाए माध्यिका दे दी जाए किसी भी त्रिभुज की। मान लो विषमबाहु त्रिभुज है, जैसे ये विषमबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों माध्यिकाओं की माप दे दी जाए। इसे बोलेंगे M1, इसे बोलेंगे M2 और इसे बोलेंगे M3। क्या बोलेंगे M3। मान लो इन तीनों की यहाँ पर माप दी गई हो और आपको एरिया निकालना हो। क्या निकालना हो एरिया निकालना हो। आपसे कहेगा भी, सवाल आते भी हैं बनते भी हैं, तो कैसे करेंगे ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पर भी हम S निकालेंगे। S यहाँ पर कैसे आएगा, अब यहाँ पर भुजाओं से S नहीं आने वाला है। S क्या है सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ भुजाएं तो दी नहीं गई हैं, तो अब करेंगे क्या जो भी माध्यिका दी गई होंगी उन सबको जोड़ेंगे M1 M2 प्लस M3 सबको जोड़ के पहले 2 से भाग कर देंगे। ओके चलो इसके बाद एरिया निकालना, तो वही हीरोज फार्मूला में चले जाइए। एरिया निकालने के लिए एरिया बराबर क्या लिखेंगे अंडर रूट, पहले S लिखेंगे, फिर S माइनस M1 करेंगे, फिर S माइनस M2 करेंगे, फिर S माइनस M3 करेंगे। और इतना करने के बाद इसमें आपको 4/3 से गुणा करा देना होगा। आपका एरिया निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा एरिया निकल के आ जाएगा। एक नोट पॉइंट बना लीजिए यहाँ से। यदि एक नोट पॉइंट बना लेंगे आप लोग, यदि माध्यिकाएं
ट्रिपलेट हुई, क्या हुई? ट्रिपलेट, ट्रिपलेट हुई तो छोटी छोटी भुजाओं का, छोटी माध्यिका बोल सकते हो, छोटी, दो छोटी, ये बोलना, दो छोटी माध्यिकाओं का गुणनफल करके उसमें 2/3 से गुणा करा देंगे तो एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक सवाल लेते हैं हम आप, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई 55 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 73 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का एरिया ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? एरिया ज्ञात करो। यहाँ पर माध्यिकाएं दी गई हैं, ये त्रिभुज है, इसकी बीच वाली ये माध्यिकाओं की लंबाई यहाँ पर दी गई है, इनकी माध्यिका M1, M2, M3 के मान दिया गया, भुजाओं की माप यहाँ पर नहीं दी गई है और आपको एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो परिमाप निकालेंगे, ठीक है ना। पहले तो इसका जो बेसिक था, फंडा हमने बताया आपको, उसी से करना है। पहले क्या निकालना है? एस क्या होता है? M1 + M2 + M3/2 करते हैं। तो S1 कितना है? 55, और दूसरी माध्यिका है 48 और तीसरी माध्यिका है 73, बटे में 2 कर देंगे, क्या निकल के आएगा? 8, 5, 3, 8, 8, 16, हासिल 1, ठीक है ना। 8, 4, 12, 5, 17, क्या आएगा? 176, 2 से भाग कराएंगे, 2 × 16, 2 × 16, 88 सेंटीमीटर क्या निकल के आ गया? आपका सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया, अर्ध परिमाप निकल के आ गया। अब क्या करना है? अब आपको हीरोन्स का फार्मूला लगाना है। किसका लगाना है? हीरोन्स का फार्मूला। पहले 88 लिखेंगे, 88, फिर 88 में आपको पहली माध्यिका घटानी है। 88 में आपको क्या घटाना पड़ेगा? 55, तो कितना बनेगा बेटा? 33 बनेगा ना। फिर 88 में क्या घटाएंगे? 48, तो 8 में 8 गया 0 और 8 में 4 गया 4 बचेगा, गुणे। फिर 88 में आपको 73 घटाना है, तो क्या बचेगा? 5, 3, 8, 8, 15 बचेगा, ठीक। और इसमें 4/3 से गुणा भी कराना है लास्ट में। अब देखो एक काम करते हैं, 11 ठीक क्या होता है? 88, इनका तोड़ देते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 11 × 8, ये 33 कैसे बनता है? 11 × 3 बनता है। ये 40 कैसे बनेगा? 8, 5, 40। ये 15 कैसे बना होगा? 5 × 3 करने से। अब बाद में क्या है? 4/3 से मल्टीप्लाई कराना है। देखो बेटा, 11 2 बार है, वर्गमूल निकालो, 11 बनेगा। 8 भी तो 2 बार है, गुणे 8 आ जाएगा। 3 भी तो 2 बार है, 3 आ जाएगा, बचा 5, 5 को भी बाहर निकाल लेंगे और 4/3 से क्या करना है? गुणा करना है। 3 से 3 तो कट जाएगा ना, ठीक है। अब देखो 11 × 8 × 5 × 4 बचा, तो सबका पहले मल्टीप्लाई करो। 8, 5, 40, 40 × 4 क्या बनेगा? 160, गुणे 11 करना है। 11 से गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा? 0, 6, 7, 1760 वर्ग सेंटीमीटर क्या निकल के आएगा? हमारा एरिया निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बेटा आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो। अभी हमने एक नोट पॉइंट बनवाया था, यदि हमारी माध्यिकाओं की माप एक ट्रिपलेट संख्या है तो हम इसको क्या करते हैं? छोटी भुजाओं के गुणनफल में 2/3 से गुणा करा देते हैं। इन चीज़ों को आपको लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको ये चीज़ें पता होंगी, अदरवाइज भूल जाएंगे आप लोग। देखो वैसे भी कर सकते हैं, हम चेक करते हैं क्या ये जहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं ये हमारा ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो एक नॉर्मल सी ट्रिपलेट है, सबको याद होगी। पहली ट्रिपलेट बनती है 3, 4, 5 बनती है, ठीक है ना। और इसी के मल्टीपल से कई सारी ट्रिपलेट बन जाती हैं, ठीक है। और भी कई ट्रिपलेट होती हैं, वो भी देख लेंगे। तो हम पहले चेक करते हैं। अच्छा, ये लिखा है 55, क्या लिखा है? 55। ये क्या लिखा है? 48। ये क्या लिखा है? 73, ठीक है ना। तो 55, 48 और 73 ये किसी से नहीं कटने वाली है, तो यहाँ पर इस केस में हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, ट्रिपलेट नहीं है। अब छोड़िए, अब आगे बढ़ो, ठीक। अब यहीं पर दूसरा सवाल लेते हैं, देखना जहाँ पर ट्रिपलेट होंगी। ये देखो, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको बेसिक बता दिया गया है। अगर आप चेक कर ले क्वेश्चन में कि ये ट्रिपलेट तो नहीं है, अगर ट्रिपलेट है तो शॉर्ट फॉर्म में चले जाएंगे, छोटी भुजाओं का गुणा और बट्टे में 2/3 करना, मतलब मल्टीप्लाई 2/3 से कराना है।
तो देखते हैं 18, 24, 30 क्या ट्रिपलेट है क्या? हाँ देखते हैं। 6 से भाग जाएगा, 6 का 18 बनेगा, 6 का भाग करेंगे 4 बनेगा, 6 का भाग करेंगे 5 बनेगा। 3, 4, 5 तो ट्रिपलेट होती है। छोटी भुजा कौन सी हो जाएंगी? ये भुजाएं हो जाएंगी छोटी। इन दोनों का करना है गुणा, तो 18 गुणे 24 करेंगे और 2/3 से यहाँ पर और गुणा कराएंगे। 3 छक 18, 6 दूनी 12, 24 गुणे 12 करेंगे, 12 चौको 48, 4, 12 दूनी 24, 24 4 28, 288 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का एरिया निकल के आएगा। एक त्रिभुज बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है। ठीक, तो एक चीज आपको याद रखना होगा कि शीर्ष लंब सामने वाली भुजा पर लंब तो होता है। क्या होता है? लंब होता है, मतलब 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाता है, लेकिन 2 बराबर भागों में कभी नहीं बांटता है। ठीक, याद रखेंगे इस चीज को कि शीर्ष लंब सामने वाली भुजा पर लंब होता है, लेकिन उसे 2 बराबर भागों में कभी नहीं बांटता है। अब जैसे यहाँ पर शीर्ष लंबों का अनुपात दे दिया जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं होंगी। जैसे हमने कहा एक त्रिभुज बनाइए। ठीक, ये शीर्ष लंब A1 हो गया, ये शीर्ष लंब B2 हो गया, B1 कर लो, और ये शीर्ष लंब C1 हो गया। शीर्ष लंबों का अनुपात दे दिया जाए, कहेगा यदि 3 शीर्ष लंब लंबों का अनुपात A1 रेशियो, B1 रेशियो, C1 रेशियो दिया गया है 3, 5, 6, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? त्रिभुज की तीनों भुजाओं की आपको यहाँ पर माप बतानी है, लंबाई बतानी है। इस केस में जो भी यहाँ पर आपके शीर्ष लंब दिए गए हैं, क्या क्या दिया है? 3, 5, 6 दिया गया है। एक काम करना, इन सभी का क्या लेना? एलसीएम। तो एलसीएम क्या बन जाएगा? इन सबका एलसीएम बन जाएगा 30। बस इस 30 में 3 का पहले भाग कराना, क्या बनेगा? 10, 5 का भाग कराएंगे 6, 6 का भाग कराएंगे 5। तो भुजाओं की माप क्या हो जाएगी? एक भुजा हो गई 10, दूसरी भुजा हो गई 6, तीसरी भुजा हो गई 5। ठीक है, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं यहाँ से निकल के आ गई। यही ऑप्शन में दे गए होंगे, इन्हीं को टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब बात यहाँ से आती है समद्विबाहु त्रिभुज की, इसके बाद बात आएगी समकोण त्रिभुज की, ठीक है ना, और उसके बाद आएगी समबाहु त्रिभुज की। ये तीनों त्रिभुज अगली क्लास में हम करवाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये क्लास हमारे यहाँ से समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।